प्रकाश। सिवान और छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों पर सियासत भी जमकर हो रही है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला, तो इस मसले पर जेडीयू का यह कहना है कि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जल्द ही सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम कह सकते हैं कि जो शराबबंदी जो है केवल कागजों पर और जहरीली शराब से लगभग 30 से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई है और कई दर्जनों भर लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खोई है। इतनी बड़ी घटना हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब तक कोई भी संवेदना प्रकट जो है पीड़ितों के लिए अब तक नहीं किया है और लगातार ये घटनाएं हो रही है। बिहार में कहा जाता है कि शराब बंदी है, लेकिन हर जगह शराब जो है उपलब्ध है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारी पूरी संवेदनाएं मृतकों के परिवार के साथ है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, राज्य सरकार ने कई अवसरों पर लोगों को आग्रह किया है कि शराबबंदी एक कालजयी युगांतकारी कार्यक्रम है। बिहार एक बड़े बदलाव की ओर अगर अग्रसर हुआ है तो इस फैसले की अहम भूमिका है। महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं कम हुई, शराब के सेवन से होने वाली बीमारियों की जो संख्या है उसमें गिरावट आई, सड़क दुर्घटनाएं घटी हैं और कानून व्यवस्था के अनेक ऐसे संकेतक हैं जो ये बताते हैं कि इससे कानून के शासन को स्थापित करने में भी काफी मदद मिली है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोप सरकार पर इतना ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने शराब कांड के मसले को लेकर सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार राज्य में विफल हो गए हैं और वो फैसला लेने के लायक नहीं है। तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया कि शराबबंदी को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। एक काफ़ी संख्या बढ़ी है, 30 तो उसी समय जो लोग थे उनकी मृत्यु होगी। हम तो कहते हैं हत्या कर दी गई और दर्जन भर से भी ज़्यादा लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। किस बात का शराबबंदी केवल पेपर पे है? ये सरकार के लोग संरक्षण दे रहे हैं माफियाओं को। पूरा एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो माफिया कंट्रोल कर रहे हैं, पूरा पुलिस महकमे को माफिया कंट्रोल कर रहे हैं। और दुखद बात है कि मुख्यमंत्री होशमंद है कि नहीं है। इतनी बड़ी घटना होगी, इतने लोग मारे गए, गरीब मारे गए। अगर होशमंद हैं तो आइए सामने जवाब दीजिए, कम से कम उन पीड़ितों के प्रति जो है संवेदना तो प्रकट कीजिए, वरना बिहार का क्या देश का हर एक व्यक्ति समझेगा कि ये मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी होशमंद नहीं रह गए। बिहार में शराब कांड को लेकर प्रियंका गांधी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर प्रियंका गांधी ने लिखा, बिहार के सिवान और सारण जिलों में जहरीली शराब से बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को श्री चरणों में स्थान दे। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। बड़ी संख्या में लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। इसके साथ ही लिखा है कि बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन जहरीली शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिससे आए दिन मौतें हो रही हैं। सरकार को इस पर लगाम लगानी चाहिए। प्रियंका गांधी का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए हैं और शराबबंदी को लेकर भी उन्होंने कहा है, कटाक्ष किया है। तो शराबबंदी से अब तक कितनी मौतें हुई हैं वो भी आपको बता देते हैं एक आंकड़ों के जरिए। अगस्त 2016 में खजूरबानी गोपालगंज में 19 लोगों की मौत हुई। बिहार में जहरीली शराब का तांडव समय समय पर देखा जाता है। रहमतपुर में 8 लोगों की मौत हुई थी जुलाई 2017 में। नवंबर 2021 में पश्चिम चंपारण में 8 लोगों की जान गई। मार्च 2022 में बांका भागलपुर में 32 लोगों की मौत हुई। दिसंबर 2022 में जहरीली शराब पीने से छपरा के मशरक में 65 लोगों की जान गई। जनवरी 2023 में बालागांव सिवान में 5 लोगों की मौत हुई। वहीं अगस्त 2024 में मझौली गांव वैशाली में 2 लोगों की मौत हुई। अक्टूबर 2024 में मशरक छपरा में 3 लोगों की मौत हुई जहरीली शराब पीने से। तो ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन सबक नहीं लिया जा रहा।
और ये भी आपको बता देते हैं कि अवैध शराब दरअसल बनती कैसे है और कैसे जानलेवा होती है। गुड़, पानी, यूरिया से कच्ची शराब का निर्माण किया जाता है, कच्ची शराब तैयार की जाती है। गुड़ को फर्मेंट करने के लिए खतरनाक केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। कई बार यूरिया का भी इस्तेमाल होता है ताकि नशा गहरा हो। सब कुछ मिलाकर शराब बनाने के दौरान तापमान पर भी ख्याल रखना पड़ता है। तापमान में केमिकल्स शराब को जहरीला बना देते हैं। जहरीली शराब शरीर में जाकर फार्मिक एसिड नामक जहर बनाती है। एसिड शरीर के नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन करता है। नर्वस सिस्टम का ब्रेकडाउन मौत का कारण बनता है। तो बिहार में जहरीली शराब की वजह से मातम पसरा है। जहरीली शराब पीने से हुई मौतों को लेकर बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री ने कहा कि मामले में उचित कार्रवाई की गई है और उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। प्रशासनिक फेलियर कभी नहीं हुआ है, न होगा। जो उस बगल के भगवानपुर के थाना प्रभारी थे, चौकीदार थे, उसको निलंबित किया गया है और विभागीय कार्रवाई भी होगी। सिवान में भी यही, जो भी उस एरिया के थाना प्रभारी थे और चौकीदार थे, सबको निलंबित किया गया। छुपा करके जो कच्चा स्पीड पिया है, उसमें कहाँ क्या करता है लोग, प्रशासन हो कि कोई हो, देखने के लिए नहीं जाता है। जब उसका दुष्प्रभाव होता है तब लोग को पता चलता है। बिहार में शराब कांड को लेकर पुलिस एक्शन में है। 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक की छानबीन में पुलिस को माफिया के बारे में भी जानकारी मिली है और अभी भी पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। जहरीली शराब से अभी तक 25 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है। सिवान जिला में 20 और सारण जिला में 5। अभी तक इस प्रकरण में 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सिवान में 9 और सारण में 3। अब तक के अनुसंधान और छानबीन से शराब माफिया का नाम सामने आया है, जिसकी संलिप्तता इस पूरे कांड में है। पुलिस द्वारा घटना की सूचना मिलते ही जिले के एसपी, डीएम, सारण रेंज के डीआईजी सभी प्रभावित क्षेत्रों में गए और आवश्यक कार्रवाई की गई। अनुसंधान के बिंदु पर एसआईटी का गठन किया गया है, जो अनुसंधान का अनुश्रवण कर रही है। इस कांड में शामिल अन्य तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अलग से टीम का गठन किया गया है। जो भी इस कांड में संलिप्त हैं